हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम अपने जो सेकंड ग्रेड के अंदर जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट हमारे काम आने वाला है, तो आज हम उनको स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। जैसा कि मैंने कल वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था कि हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर जो ग्रेजुएशन में हमारे जो टॉपिक है वो कौन कौन से हमारे टॉपिक आते हैं, तो उनके बारे में आज हम टॉपिक वाइज जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा उनको कठिन लगता है, जिन्होंने मतलब नहीं भी कर रखा, ठीक है। तो आज हम उन्हीं को देखते हुए, ठीक है, या फिर और भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम जो है अभी ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे काम आने वाला जो फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन है, जिसके अंदर अपने जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो सेकंड पेपर है उसमें हमारे डिफरेंशियल और जो इंटीग्रल की जो बुक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। जिसमें से मैंने आपको कल थोड़ा इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि जो हमारे अवकलन वाली बुक है उसमें अपने 3 टॉपिक है। जो हमारी अवकलन की बुक है उसमें हमारे पास 3 टॉपिक है। एक तो है हमारे पास एसिम्प्टोट यानी अनस्पर्शियां, और सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो है आंशिक अवकलन, उसके बाद जो 3 नंबर पर है वो है उच्चिष्ट व निम्निष्ट। उच्चिष्ट व निम्निष्ट यानी मैक्सिमा और मिनिमा। तो अभी हम सबसे पहले जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक रहेगा, तो आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भी सेकंड ग्रेड के अंदर कोई भी टॉपिक है 11th 12th 9th और 10th का तो अपने को डीपली पढ़ना पड़ेगा, पर जो बीएससी यानी जो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो डायरेक्ट पर्सन है वो जैसे बुक्स के पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं उनमें से डायरेक्ट वो पर्सन उठा के देते हैं, तो कोई भी इनमें पर्सनों के अंदर ज्यादा चेंज नहीं करते। 11th 12th में से जो पर्सन आते हैं उनमें ज्यादा जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे आंशिक अवकलन का जो आज टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये आंशिक अवकलन का आज टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद जो हम उच्चिष्ट व निम्निष्ट पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा काम देगा। और लास्ट में हम अपने करेंगे एसिम्प्टोट। मैं इसके अंदर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में करने को तो अपने 20 दिन भी लगा सकते हैं, पर अपने मेन टॉपिक करेंगे जिसके अंदर से हमारे पर्सन जो बन सकते हैं। तो पिछले सालों के पर्सन को देखते हुए ही मैं जो आज की वीडियो बना रहा हूँ और अपने उसी पर ही डिस्कस करेंगे जो चीज अपने आने वाली है, और बाकी जो है मैं आपको नहीं करवाऊंगा। जो अपने चीज मतलब काम किया उसी को अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंशिक अवकलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आंशिक अवकलन है यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जो आंशिक अवकलन का टॉपिक अभी ये इसमें से हर वैकेंसी के अंदर भी एक पर्सन जो है आया हुआ है, ठीक है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने ये समझ लेते हैं कि आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है। तो आंशिक का मतलब अपने एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपने को क्या है कि डिफरेंशिएशन अवकलन करना होता है। पर आंशिक में क्या है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जो है वो चर राशियां आ जाती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं आंशिक। तो इसमें हमारे पास जैसे कोई भी एक जेड फंक्शन है एक्स और वाई का। अब मेन चीज ये है कि यहाँ से एक जो पर्सन बन सकता है, पर्सन किस टाइप का बनेगा कि जो जेड है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, यहाँ से हमारे पास अवकलन गुणांक आंशिक अवकलन गुणांक पूछ सकता है। आंशिक अवकलन गुणांक, तो देखो ये पर्सन तो सिंपली बनेगा, ठीक है, आंशिक अवकलन जो गुणांक है, ठीक है। कईयों को इजी लगेगा, जिन्होंने कर रखी है उनको इजी लगेगा, पर जिन्होंने नहीं कर रखी उनको आंशिक के बारे में भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो आंशिक अवकलन गुणांक का मतलब क्या होता है कि हमने सबसे पहले आंशिक का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आंशिक में जब अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे यानी आंशिक अवकलन करेंगे, उसमें क्या होगा कि जैसे मैं फंक्शन जो है जेड का यदि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ वहां पे वाई कांस्टेंट रहेगा,
यदि मैं z का y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वहां पे x कांस्टेंट रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम उसी की बात करेंगे, बाकी सब वहां पे करेगा कांस्टेंट। किस प्रकार से, अभी इधर ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे z का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ और देखिए भी आंशिक का मतलब है कि उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डेल से, और जो संपूर्ण अवकलन करते हैं उसमें क्या होता है कि d by dx आ गया, ठीक है, या d by dy आ गया, तो इस टाइप से, तो इसमें क्या होगा, डेल से इसको अपने लिखेंगे, तो जैसे डेल z बटा डेल x आया, यहाँ पे हमारे पास जो y है वो कांस्टेंट रहेगा, भी क्या कांस्टेंट रहेगा, y क्या रहेगा, अचर। उसके बाद में जब हम डेल z बटा डेल y फाइंड करेंगे तो उसमें हमारे पास x करेगा भी कांस्टेंट, x रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद में ये थोड़ा ध्यान में आपको ये रखना है कि इसको p से लिखा जाएगा और इसको किससे लिखा जाएगा, q से। ये p और q की जो वैल्यू है आगे अपने जो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा ये काम देने वाली है। अब क्या है कि यदि मैं इसी का डबल करूं, इसी का मैं डबल करूं, यानी डेल बटा डेल x डेल z बटा में डेल x, यानी मैंने z का पहले x के रिस्पेक्ट में कर रखा तो उसी का दोबारा मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, तो हमें यहाँ पे इसके बराबर में क्या मिलेगा, डेल टू z बटा में डेल x स्क्वायर। ये ध्यान में रखना भी इसको लिखा जाएगा r से, क्या लिखा जाएगा इसको, r। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके डायरेक्ट अपने पेपर में जो एग्जाम के अंदर आ सकती है, वो पूछ सकता है कि आंशिक अवकल गुणांक क्या होते हैं। तो 5 टाइप के जो है कोएफिशिएंट होते हैं, 3 ये हो गए। उसके बाद यदि मैं इसी का ही डबल y के रिस्पेक्ट में करूं तो हमें ये मिलेगा डेल टू z बटा में डेल y स्क्वायर, और बराबर में इसको लिखेंगे भी t, क्या लिखेंगे इसको, t लिखेंगे। उसके बाद में डेल टू z बटा डेल y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे भी, t लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि हम z x वाले का y के रिस्पेक्ट करें या y वाले का x के रिस्पेक्ट में x वाले का y के रिस्पेक्ट करें, तो बात एक ही है, दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। किस टाइप से, देखो भी x वाले का y के रिस्पेक्ट किया तो हमें यहां से क्या मिलेगा, डेल टू z बटा में डेल x और डेल y, ये मिलेगा। उसके बाद यदि सेम डेल बटा में डेल x डेल z बटा में हमने क्या किया, डेल y, फिर हमें मिलेगा डेल टू z बटा में डेल x और डेल y। तो देखिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे, जिनको अपने दोनों को s से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे लिखेंगे भी, s से। यहाँ तो अपने डेल टू z बटा डेल x और डेल y लिख लें, या फिर डेल टू z बटा डेल y और डेल x लिख लें, तो दोनों को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, s से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे जो है 5 प्रकार के जो पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट जो है पूछ सकता है, तो वो मैंने आपको बताए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको क्या है कि ये सब याद रखना है कि डेल z बटा डेल x को p लिखेंगे, डेल z बटा डेल y को q लिखेंगे, डेल टू z बटा डेल x स्क्वायर को r लिखेंगे और डेल टू z बटा डेल y स्क्वायर को t लिखेंगे। यदि x वाले का y के रिस्पेक्ट कर लो, चाहे y का x के रिस्पेक्ट, उसको s लिखेंगे, ठीक है भी। तो ये तो हमारे हो गए आंशिक अवकल गुणांक। और आंशिक अवकलन जब भी आप किसी फंक्शन का करो, आंशिक अवकलन किसी भी फंक्शन का आप जब करो तो ध्यान ये रखना है कि जब आप y के रिस्पेक्ट कर रहे होंगे तो x वाली टर्म वहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और उसके बाद यदि x के रिस्पेक्ट कर रहे होंगे तो वहां पे y वाली जो टर्म है वो क्या रहेगी भी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में ये करने के बाद हमारा जो टॉपिक है, एक भी अभी कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसने एक प्रश्न पूछ लिया था डायरेक्ट, तो वो प्रश्न किस टाइप का पूछा था वो अपने अभी इसको करते हैं। तो देखो भी अभी जो कॉलेज लेक्चरर के अंदर एक प्रश्न पूछा था, उसने वो प्रश्न था इस टाइप से, u बराबर में दिया था x स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन में x और माइनस में x माइनस में y स्क्वायर और tan इनवर्स x अपॉन में y।
ये वाला प्रश्न था, अभी ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू किसकी पूछी हुई है, इसमें से इसने वैल्यू पूछी है कि del टू u अपॉन में del x और del y, इसकी इसने भी वैल्यू पूछी हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान देने योग्य बात ये है कि जरूरी नहीं है कि ये इसी के अंदर आया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है हमारे 2018 में, जो 2018 की वैकेंसी उसमें भी आया हुआ है, 2011 के अंदर, फिर 13 के अंदर, फिर 16 के अंदर जो भी वैकेंसी हुई है, तो पार्ट्स डिफरेंसेस में से भी 1% जरूर मिलेगा। तो उनकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने ऑप्शन से देख के जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि अपने को ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि u का पहले y के रिस्पेक्ट हो रहा है, पहले अपने निकालेंगे del u बटा del y, उसके बाद जो del u बटा del y आया उसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले भी अपने u का y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, u का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो भी मैंने आपको ये बताया है कि यदि अपने u का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो वहां पे भी x वाली टर्म जो है कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, x वाली टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो x वाली टर्म हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो देखो इसमें जो एग्जाम के अंदर इसमें जो अपने को ऑप्शन दे रखे थे, वो ऑप्शन हमें ये दे रखे थे, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। जो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें दिया हुआ है x² माइनस y² और बटा में दिया हुआ है x² प्लस y²। सेकंड जो हमें ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ है x² प्लस y² और बटा में x² माइनस y²। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा था उसमें x माइनस y बटा में x प्लस y। फोर्थ ऑप्शन था x प्लस y अपॉन में x माइनस y। तो ये हमारे चार ऑप्शन थे, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से अपने हम चेक करेंगे कि कौन सा अपना जो है वही सही है। तो सबसे पहले अपने del u अपॉन में del x निकालेंगे, del u अपॉन में del x। तो अभी मैंने आपको बोला कि पहले del u बटा del y निकाल लो, चाहे del u बटा del x निकाल लो, बात उसमें एक ही है, ठीक है। क्यों बात एक ही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि del टू u बटा del x और del y निकाल लो, चाहे del टू u बटा del y और del x निकाल लो, बात एक ही है। तो सबसे पहले भी यहाँ पे x² क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब करना क्या है, tan इनवर्स y अपॉन में x का करना है। तो tan इनवर्स x का पहले अपने को अवकलन पता होना चाहिए कि क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस x² होता है, 1 बटा 1 प्लस x² का मतलब क्या हो गया, y² बटा x², ठीक है भी। फिर tan इनवर्स ये पूरा अपने x मान लिया, उसका मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना भी x² तो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, कारण उसका y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर tan इनवर्स ये पूरा x हो गया, उसका अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस x² x की यानी पूरे की स्क्वायर। फिर y बटा x का भी होगा भी। अब y बटा x का मतलब ये हो गया कि हम y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 बटा x क्या रहेगा अभी कांस्टेंट, तो इसके मल्टीप्लाई में देखो y का y बटा x का भी करना है यहाँ पे, तो 1 बटा x हो गया कांस्टेंट, तो y का क्या हो जाएगा अभी 1। तो हमारे पास यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x। ये इस वाले पार्ट का मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद में भी देखो भी इन दोनों में यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है अभी अपना y आ रहा है। तो दोनों में y आ रहा है, इसका जो डिफरेंशियल है अपने पार्ट्स डिफरेंशिएशन है u डॉट v से किया जाएगा। तो देखो भी बीच में क्या आ गया माइनस u डॉट v का मतलब है कि पहले y² का किया तो 2y हो गया, tan इनवर्स x अपॉन y को अपने रखा, ठीक है भी। अब बाद में आ गया फिर माइनस, कारण उसका क्योंकि बीच में तो प्लस आएगा पर बाहर जो माइनस पड़ा वो प्लस को क्या कर देगा माइनस। अब y² को रखा, फिर गुणा में सेम tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस x² अपॉन में y², ठीक है भी। अब क्या है कि जब अपने x बटा y का करेंगे भी यहाँ पे x तो रहेगा कांस्टेंट और y का 1 बटा y का हो जाएगा -1 बटा y², -1 बटा y²। इस पूरे को हम अभी सोल्व करेंगे भी, सोल्व जो अपने करेंगे तो इधर एलसीएम लिया, ठीक है भी, इधर करेंगे अपने अब एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो क्या है अभी x² आ गया, x² प्लस y²। अब x² एक ऊपर जाएगा यहाँ, फिर ये वाला x² इससे क्या हो जाएगा कैंसिल।
तो हमारे पास डेल यू अपॉन में डेल वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की क्यूब बन गया, बटा में आ जाएगा भी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यहाँ रहेगा भी माइनस में 2y tan इनवर्स x बटा में y। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे भी ये y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब नीचे बना भी y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक y स्क्वायर ऊपर चला गया तो हमें क्या मिल गया भी यहाँ पे x y स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब देखो भी फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ से इसका डेल यू बटा डेल वाई आ गया, इसका हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर दोबारा से जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर इसका कैसे करेंगे भी, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका कैसे करेंगे u बटा v से, ठीक है, इसका भी u बटा v से। इससे अच्छा ये है कि u बटा v न लगाना पड़े हमें, ये देख लो कि इन दोनों को जब अपने सोल्व करेंगे पहले आप ये देख लो कि यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या चीज आ रही है। देखो भी इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ऊपर से x आ गया कॉमन, क्या कॉमन आ गया x। जब अपने मान लिया x कॉमन लेंगे तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, उसके बाद करना क्या हो जाएगा फिर थोड़ा इजी। बाकी ऑप्शन जो है हमें ऑप्शन के डिवाइड में एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है और ऊपर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इसका डबल भी करते हो डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो भी इसका ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, पर इसका जो करोगे भी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रहने वाला ही है, ठीक है। तो अपना जो है डायरेक्ट यदि आप देखा ऑप्शन से देखें तो इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट जो हमारा फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा, ठीक है भी। तो यदि आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट आगे सोल्व करो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ये देख लो कि जब tan इनवर्स x बटा y बचा है आप उसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ही बचेगा। तो एक बार ये करके आप जो ऑप्शन से मैच करवा लो और अपना आंसर करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी अपने पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सोल्व करना था। मैं आपको और भी प्रश्न जो है वो भी करवाऊंगा। उसके बाद जो है अपने जो भी इसकी सीट के अंदर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो मैं आपके लिख के और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो प्रश्न नहीं होगा भी आप हमें कमेंट के अंदर बता देना, मैं उसमें वो करवा दूंगा।